साथियों, 23 मई 2025 का सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है के उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा अभी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिलाएं हैं वो न केवल 2 बच्चों के लिए बल्कि तीसरे बच्चे के लिए भी मैटरनिटी लीव की अधिकारी हैं, और ये अधिकार उनका आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुरक्षित माना गया है, फंडामेंटल अधिकार माना गया है कि ये जो रिप्रोडक्टिव का अधिकार है, इनको प्रजनन का अधिकार महिलाओं का, वो फंडामेंटल राइट्स है और अब इसको स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रूल्स बना करके नहीं छीना जा सकता। तो इस प्रकार से उन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिलाएं हैं। इस केस का फैक्ट ये था कि 2006 में अपीलांट की शादी हुई थी, इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। 2012 में इनको जॉब मिली, जॉब गवर्नमेंट टीचर की थी, और इसके बाद 2017 में इनका डाइवोर्स हो गया। 2 बच्चे थे इनके, उनकी जो कस्टडी थी वो हस्बैंड को दे दी गई। डाइवोर्स के बाद इन्होंने सेकंड मैरिज करी, और सेकंड मैरिज के बाद जब तीसरा बच्चा हुआ तो इन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के समक्ष एप्लीकेशन दिया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा ये एप्लीकेशन इनका ये कह करके खारिज कर दिया गया कि यह अधिकार केवल 2 बच्चों तक ही सीमित है, फंडामेंटल रूल 101 क्लॉज ए का हवाला देते हुए। तमिलनाडु गवर्नमेंट के इस आदेश को इनके द्वारा तमिलनाडु हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, और तमिलनाडु हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा इनकी रिट पिटीशन अलाउ करी गई और इनको इस लीव का अधिकारी माना। इसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको डिवीजन बेंच के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया। इसको हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल अपील कहा जाता है। तब डिवीजन बेंच के द्वारा यह पाया गया कि नहीं, ये इस लीव की अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी केवल 2 बच्चों तक ही है, इसलिए तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव ग्रांट नहीं करी जा सकती है। इस डिवीजन बेंच के आदेश को अपीलांट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, अब ये जो अधिकार है फंडामेंटल अधिकार, इसको स्टेट पॉलिसी बना करके नहीं छीना जा सकता। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स का भी इसमें हवाला दिया गया, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 51, जो कि राज्य को यह उत्तरदायित्व देते हैं कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव प्रदान करी जाए।